बिल्कुल। मैं प्रदीप सर आपके पास आता हूँ। प्रदीप सर, आपने बहुत लंबे वक्त तक लोकसभा को आपने कवर किया, और जो हम बात पहले जहां हमने शुरू की, दिग्विजय सिंह जी को लेकर शुरू की, तो हमें ध्यान है वो खुद कहते हैं कि मैं बयान देता हूं तो कांग्रेस के वोट कम हो जाते हैं। वे कहते जरूर हैं, वे कहते हैं कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, और फिर इसके बाद देखिए फाउल है। हम आज की तारीख में कई बार मैं जिक्र करता हूं कि वो चक दे इंडिया जैसी स्थिति में एक रेफरी चाहिए, वैसा कोच चाहिए। वो कोच शायद नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को। यदि कांग्रेस के पास पोटेंशियल है, कहीं खत्म नहीं है कांग्रेस ऐसी कि टोटल खत्म है। अगर हम मध्य प्रदेश का अगर जिक्र करें, जैसे मैंने कहा कि सत्यव्रत चतुर्वेदी, और अदावत छुपी नहीं है। देखिए सत्यव्रत चतुर्वेदी की बिटिया आज कांग्रेस में यदि बोल रही है, तो आपको भी ध्यान होगा कि उनकी और दिग्विजय सिंह के रिश्ते क्या थे, कैसे थे, सारा कुछ है। तलखियती उस बुंदेलखंड में जो उनका अपना वर्चस्व एक दौर में था, चतुर्वेदी एंड कंपनी या बाकी उनका था, और वो जो समग्र मध्य प्रदेश एक होता था, छत्तीसगढ़ तब पृथक नहीं हुआ था, तो उस दौर के नेता, खैर वो अलग चीज है। मैं तो यही चाहूंगा पूछना कि न केवल दिग्विजय सिंह, बाकी और भी लोग हैं, ये जो फाउल्स कर देना, ये कैसे इसको देखें? ये क्या फाउल्स ऐसे ही हो जाते हैं? क्या आपको इसके रिपरकशंस नहीं मालूम है? फिर जब कहीं बात उठती है स्लीपर सेल और तमाम, तो फिर आप छटपटाते हैं कहीं? आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। अनिल सर आपका वो कट रहा है थोड़ा सा। अनिल सर आपका अनिल सर जी, आप हाँ अनिल बोलिएगा। जी, अनिल हाँ जी, नहीं ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपका चेहरा कट रहा है, फ्रेम में आ जाइएगा हल्का सा। अनिल सर जी हाँ बोलिएगा आप। देखिए जी दिग्विजय सिंह कोई बात कहे उसका मतलब वो ना समझें, ये तो आप भी जानते हैं, आप तो मध्य प्रदेश में काफी रहे हैं। दिग्गी राजा जो हैं वो आ, हम लोग भी कई बार बैठते हैं, सेंट्रल हॉल में बैठते थे, तो बहुत ही मतलब इधर उधर वो सटीक बात बोलते हैं। आपने एक नाम लिया सत्यव्रत चतुर्वेदी का, आपने याद दिला दी उनकी। और आपको मालूम है कि नहीं, उन्होंने 60 साल में अपने से रिटायरमेंट ले लिया। ले लिया। वो रिटायरमेंट लेने के 2 महीना पहले बोले कि मैं राजनीति से प्रदीप जी रिटायरमेंट लेने जा रहा हूँ। जी हाँ। आपको याद होगा कसैली कसैली काट के खूब खाते थे और देते भी थे तंबाकू मिला के। सत्यव्रत चतुर्वेदी, आपने बताया कि उनकी बेटी है, तो मुझे बड़ी खुशी और आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकल लड़की लग रही थी, बहुत ही पॉलिटिकल लग रही थी, पॉलिटिकल बात कर रही थी, पॉलिटिकल तरीके से पूरा उसने बात की। मध्य प्रदेश और सब कांग्रेस जब कमेटी में, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेंबर है उसकी, जो उनकी कार्य अच्छा, समिति की सदस्य गुड। सदस्य तो सदस्य। उन्होंने अपने आप कहा नहीं यार, हम जब बुढ़ापा इस तरह काटेंगे उस तरह काटेंगे, पूरा प्लान बनाया अपना, बताया कैसे। तो मैं कह राजनीति में इतने कम उम्र में कौन, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को रिटायर होते। आपको रिटायर कर दिया जाए, आपको किनारे कर दिया जाए, वो तो समझ में आता है। उस समय वो राज्यसभा के मेंबर थे, 2006 से 2012, 2006 से हाँ। 2012। तो ये हमारी बात है 10-11 की बात जी है, मनमोहन सिंह सरकार की बात थी। जी हाँ। अब दिग्विजय सिंह मतलब इस उम्र में भी ये सब खेल क्यों कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। देखिए नहीं मोदी देखिए, मैंने सरकार मैंने के, प्लीज सर, मैं क्षमा चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं, मैं अकेले नहीं। वो देखिए ऐसे बहुत सारे नेतागण हैं, और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 बरस तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। कई राज्यों के वो प्रभारी महासचिव रहे, उनकी हाँ हाँ अगुवाई में मालूम। चुनाव हुए। बहुत सारे राज्यों को उन्होंने नेतृत्व किया। और उसके बाद बीच में नर्मदा बाद याद, अगर कुछ ऐसा आता है, या ऐसे और लोग जैसे शशि थरूर हो या और भी ऐसे लोग, तो ये फाउल, इस फाउल पे हम नहीं ज्यादा नहीं नहीं फाउल फोकस ने करें। बीच में आपको याद होगा नर्मदा यात्रा पे भी निकले थे पूरा। जी और वो संघ के पूजा के जवाब में कांग्रेसी का उन्होंने ही लाया, मतलब हिंदुत्व चेहरा कांग्रेस का लाने में दिग्विजय सिंह आगे थे। खैर, लेकिन उसको भी माना जा रहा था कि तलवार तलवार से काटता है, इसलिए दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, लोहा लोहे से काटता है। दिग्विजय सिंह इस समय उपेक्षित है कांग्रेस में, और एक दो दो कारण हो सकता है। अभी तो वो उपेक्षित है कांग्रेस में, तो अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए हो सकता है पॉलिटिकल देखिए, एक खेल पुत्र की। मोह भी, पुत्र मोह भी है। चाहे दिग्विजय सिंह हो, हाँ, उनके सुपुत्र जयवर्धन है, उधर कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ, दोनों का मध्य प्रदेश राजनीति में कैरियर भी बनना है। अच्छा, तो वो भी रीजन होगा कि दबाव की राजनीति। दूसरे देखिए, ये जो हम लोग सब जानते हैं कि मोदी जी सबकी फाइल रखे हुए हैं, और जब न तब कान मुंह मेढ़ते रहते हैं, चाहे वो नाम नहीं लेंगे, आपने बहुत देखा, कुछ लोग तो चले गए। दिग्विजय सिंह के एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो भी राजा ही हैं, उनको जाना पड़ा, वो यूपी में राजा हैं।
तो उनको भी जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के राजा सिंधिया को जाना पड़ा, महाराजा को जाना पड़ा, महाराजा को जाना पड़ा, और भी बहुत से लोग हैं। अरे भाई टॉम बडक्कन, पता नहीं इस समय कहाँ है वो। टॉम बडक्कन सेक्रेटरी था कांग्रेस ऑफिस में, नेता भी नहीं था वो। 20 साल से सेक्रेटरी था, और वो 5 साल पहले पता चला बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और कोई टिकट उकट नहीं। तो हर आदमी का, मैं एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मोदी जी के या सरकार के हाथ में हर आदमी की कमजोर नस है, जुडिशरी से लेके और लेजिस्लेचर से लेके। वो जब बोलते हैं तो अगले को बोलना पड़ता है। अब तो मीडिया की भी नब्ज हाथ में है। जुडिशरी का आपने गोगोई से लेके सब रिजल्ट देखा ही है। इंदिरा गांधी के पास भी फाइल होती थी, लोग उस समय, मुझे याद है हम लोग पढ़ते थे। बहुत बहुत इसमें अभी हम पहले ताजी, हमें और भी सवाल करना है मुझको, आप करिए, संक्षेप करते हुए मैं आप करिए। कह रहा हूँ कि मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि वो ला के दिखा देती थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो ऐसा नहीं करती थी। लेकिन कमलनाथ ने भी जो किया एमपी इलेक्शन, मध्य प्रदेश इलेक्शन में, कितने सीनियर हैं वो, बहुत सीनियर हैं। और मुझे लगता है सतवर्त ने इन्हीं दोनों की वजह से अपना जो है वो ऐसे जो पीछे चले गए एमपी की राजनीति में, यही दोनों 3 लोग के झगड़े में चले गए उन लोग। तो अब राहुल अकेले कितना लड़े बताइए। जैसे अनिल जी ने कहा, फैक्ट है कि स्लीपर सेल से लड़ना बहुत कठिन है। स्लीपर सेल नहीं है, इन लोग स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल में 2-4 नाम जो भी गिनाए गए उनको स्लीपर सेल माना जाता है। एक तो ऐसा स्लीपर सेल है जो दिन रात राहुल के साथ रहते हैं। नहीं, मैं जानता हूं कि उनके भी संबंध है, और संबंध का नहीं सवाल है, संबंध तो सबके सबके होते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में, पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आपके रिश्ते होते हैं विचारधारा के। लेकिन ये राजनीति दूसरे तरफ घूम गई है संजीव जी। आपको समझ में नहीं आता है कि राजनीति कहाँ जा रही है। जी नहीं, मुझे लगता है प्रदीप, अनिल सर, जो मैं प्रदीप जी के पास जाता हूँ, दिग्विजय सिंह बहुत कैलकुलेटिव है और वो बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं। हमने देखा है कई बार उनके बयानों पर कंट्रोवर्सी हुई और बाद में ऐसा भी अवसर आया कि वो कहीं सही साबित हुए, लेकिन अनेक बार वो उनकी जो चीजें, पार्टी ने अपने आप को अलग भी किया, तमाम है। मैं चाहूंगा जो प्रदीप सर हम बात कर रहे थे, जो अभी मैंने सुनाया आपको, जो अमित शाह साहब का बयान, जो फोबिया, राहुल फोबिया, और जो कहा अनिल सर ने कि क्या इसके पीछे वही है कि गणेश कुमार है या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसलिए सारा कुछ है कि आप वो सूबे, आप चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आप बंगाल हो, केरल मालूम है, लेकिन एक मेयर जीत लो या कोई डिप्टी मेयर जीत लो, कुछ पार्षद पद जीत लो, उससे सत्ता आपके हाथों में आ रही है, ऐसे कहीं कुछ मान लेना। और अभी आज पहुंचे थे अमित शाह जब असम, तो फिर वही घुसपैठी है, और हम देख रहे हैं एसआईआर हो गया, अब सारे राज्यों में हो गया, जो दूसरे फेज के भी। कहां निकल के आ पा रहे हैं? घुसपैठियों की सूची कहां है, किधर है प्रदीप सर? देखिए, मतलब कांग्रेस की तैयारी का जो मूल प्रश्न वही है, संगठन। उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, बिहार में भी वही हाल है। मध्य प्रदेश में तो अच्छा संगठन था, लेकिन दोनों ने खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा संगठन था, राजस्थान में। देखिए, मैं 2 चीजें बता दूं, 2 चीजें कि मध्य प्रदेश में वर्स्ट कंडीशन, जब 38 सीटें मिली थी 2003 में, तब 31.63% वोट कांग्रेस को मिला था, और आज जब 2023 में हुआ तब भी उसका वोट परसेंट उसी के, मतलब 39, 38 के आसपास बना हुआ है। तो ये चीजें हैं, दर्शाती हैं, दिखलाती हैं कि आपका एक स्थायी वोट है, लेकिन वही की मेहनत नहीं, वोट है, उनको फॉलोअर है उनके। कांग्रेस के मत को मानने वाले अभी भी हैं, विचारधारा के अभी भी हैं वहां, लेकिन उन्हें पहुंचाएगा कौन वहां तक? उनको वहां तक ले आने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है, उन तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, जो बीजेपी के पास है, और संगठन संघ के जरिए तो और है, और मजबूत है। कांग्रेस का मुकाबला एक बहुत ही गठित और दिमाग से एकदम यस बॉस वाली संगठन से है। या वो भय पे बात करिएगा, कांग्रेस तो कर ही रहे हैं, भय जो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं अब थक चुके हैं। हाँ, मैं ये नहीं, यही कहना चाहता था, जो मैं स्टार्ट में भूल गया। जी। दिग्विजय सिंह का ये बयान बताता है कि राहुल से मोदी और बीजेपी बहुत डरी हुई है। आप लगातार देखिए
किसी पे हमला नहीं, न अखिलेश पे, न ममता पे कलकत्ता जाके यहाँ ये, लेकिन राहुल और इनके बारे में, कांग्रेस के बारे में हमेशा दिग्विजय सिंह का भी ये जो है बयान जो है, मुझे लगता है दिलवाया गया है। सच की बात मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये भी जो है वो राहुल पे लगातार अटैक, दबाव बनाने के लिए। अब सवाल है, जैसे राजू जी के विलियम साहब कह रहे थे कि तुरंत निकाल देना चाहिए, तुरंत जो किसको निकाले, ये पुराने गिरते चावल है, और उन्होंने किनारे तो कर दिया कई लोग, शशि थरूर टिकट भी नहीं दिया था। शशि थरूर तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस निकाल दे ताकि उनकी संसद जो है वो, जो उनकी सदस्यता बची रहे, वो तो चाहते हैं। लेकिन मैं संजीव जी, मैं थोड़ा इसमें मानता नहीं, शशि थरूर भी फंसे हुए हैं। ही इज ए वेरी ब्रिलियंट मैन, बहुत ही, वो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेगा, और वो स्वभाव से भी सेकुलर है, विचारधारा में भी सेकुलर है। वो बीजेपी संघ के साथ हाथ नहीं मिला सकता है, लेकिन वही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है जिससे कि उनको करना पड़ता है। जब जरूरत पड़ती है तो एकदम अपना क्लियर कर देते हैं, लेकिन उस पर कहीं दबाव, ये आप जो सामने देख रहे हैं वो हमको नहीं लगता। अब तो मैं तो 5-10 साल से देख रहा हूँ, कुछ लोगों से बात भी हुई थी जो बीजेपी में चले गए थे आज से 5 साल पहले। जो सामने दिखाई देता है वो पर्दे के पीछे कुछ और रहता है। तो दिग्विजय सिंह आप जैसे कहें कि उनका बेटा है नकुल, उनका बेटा का सवाल है, कमलनाथ के बेटे का सवाल है, ये भी सवाल है। लेकिन कमलनाथ भी, आपको याद होगा मेरी बॉटम स्टोरी उनके खिलाफ छपी थी, और 4 किस्तों में जब इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे। कमलनाथ के कितने स्टोरीज थे आपको याद होगा, एरोड्रम से, एयरपोर्ट से, सबसे मिला के। तो ये भाई, ये लोग खेले खाए आदमी हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसे दिग्विजय सिंह बाई नेचर कभी संगी नहीं हो सकते हैं, बाई नेचर कभी वो मोदी को नहीं देखना पसंद करेंगे। तो इसलिए राजनीति, जो पहली बार भी मैंने कहा कि राजनीति के पीछे दबाव क्या काम कर रहा, अब तो ये देखना पड़ेगा। ठीक। पहले ये रहता था कि भाई मेरे बेटे का टिकट है, बहू का टिकट है, नाराज हो गए, ये हो गए। अर्जुन सिंह भी ये खेल करते रहे, बहुत दिन तक करते रहे, आप जब जानते हैं। बल्कि एक बार तो मुझे लगा भी ये इतना बुजुर्ग हो गए, अब इनको रिटायर हो गए, नाती पोते को खिलाना चाहिए, क्या लो लगे हुए हैं इसमें। तो ये मोह नहीं छूटता है, और मोह नहीं छूटता है। यहाँ अलग मामला है, यहाँ छोड़ने नहीं देंगे मुंह, आपको घुमा के लाएंगे, बोलिए ये। और ये लोग बहुत गलत फेज में हम लोग चले गए। फिर मैं कहूंगा, मैं दिग्विजय सिंह इस समय एक मोहरे हैं, बड़े मोहरे हैं। बीजेपी के जो गेम चले, आप नहीं जानते अमित शाह कैसे बोलते हैं, मतलब राहुल गांधी बचपन है इनका, कितने साल की पॉलिटिक्स हुई। अमित शाह को आज से 10 साल पहले कौन जानता था, अचानक देश के चाणक्य बन गए राजनीति के। तो इन लोग वही है, आप अधिकार में हैं, पावर में हैं, या आप सफल हैं तो सब कुछ आप हैं। तो मुझे लगता है कि ये खेल जो है ये कहीं न कहीं से खेला जाता है। लेकिन अगर आप इससे एक नतीजा निकाल सकते हैं कि राहुल को लेके घबराहट है, राइट।